जी हाँ, तो दिल्ली के द्वारका में एक पति और पत्नी की आपसी अनबन ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पति पत्नी के बीच इस हाई वोल्टेज ड्रामा में पड़ोसी भी भागीदार बने और उस अय्याश पति की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि अफगानी मूल के इस मॉडल ने धोखे से एक भारतीय लड़की से शादी की और फिर बात बात में उसे बुरी तरीके से पीटता भी था। ये एक धोखेबाज की पिटाई का नजारा है। अपने को मॉडल बताने वाले इस शख्स को अपनी अय्याशी काफी भारी पड़ी। वाकया है दिल्ली के द्वारका इलाके का। जूते चप्पल से पिट रहा ये शख्स अफगान मूल का मॉडल अर्जुन खान है। आरोप है कि भारत में वीजा अवधि खत्म होने के बाद इसने एक भारतीय लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। होती है, बहुत बुरा था ना। सेलिना वली खान नाम की इस मॉडल का आरोप है कि उसके प्रेम में पड़कर सेलिना ने शादी तो कर ली, लेकिन चंद दिनों के बाद ही अर्जुन खान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। निजामुद्दीन में हमारा निकाह हुआ। निकाह के तीसरे दिन बाद लड़का मुझसे कहता है, जानो मैं सर फोड़ लूंगा, दीवार में सर मार लूंगा अगर तुमने किसी से ये कहा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरा कैरियर शुरू होने से पहले बर्बाद हो जाएगा, मुझे लड़कियां पसंद नहीं करेंगी। मेरा हस्बैंड मुझसे बार बार ये कह रहा है कि वो मुझे छोड़ देगा अगर मैं उसको हस्बैंड कहूंगी। तो हस्बैंड कहने का क्या, यहाँ पर यही सजा है कि कोई बीवी अपने हस्बैंड को हस्बैंड कहे तो उसको छोड़ दे। अभी तक मुझे मेरी जानकारी में तो 2 हैं और ये तीसरी बिना शादी की है जो इनके पास आती है रहती है। आरोप है कि अफगानिस्तान से भारत आए अर्जुन खान के पहले से भी कई लड़कियों से संबंध थे, लेकिन इसने सेलिना को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पहले मैंने बोला था उन लड़कियों को छोड़ो। सेलिना का कहना है कि उसने पहले तो उस पर भरोसा कर उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और मना करने पर अर्जुन उसकी पिटाई करने लगा। आज मुझे जब इसने मारा तो मैं कमरा खोल के भागी ऊपर, और ऊपर जाके मैंने लैंडलॉर्ड के यहाँ बैठकर पुलिस वालों को कॉल कर दिया, 100 नंबर पे कॉल कर दिया। पुलिस आ गई, इसको यहाँ ले आई है और अब देखिए कि क्या होगा क्या नहीं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। सेलिना का आरोप है कि समझाने के बावजूद भी जब उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने द्वारका सेक्टर 23 थाने में शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन उसे पुलिस से कोई खास मदद नहीं मिली। एक दिन जब अर्जुन ने उसे बुरी तरीके से पीटकर घर से बाहर कर दिया तो पड़ोसियों ने बीच बचाव कर अर्जुन को जमकर पीटा। कई विज्ञापनों में काम कर चुकी सेलिना का आरोप है कि ये अफगानी युवक पहले से ही शादीशुदा भी है। बहरहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है। अविनाश कुमार सिंह, P7 न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर अर्जुन एस खान का क्या कुछ कहना है। पासपोर्ट सेलिना जो मेरी वाइफ है उसने ले लिया। वो कह रही थी मैं तुम्हारी वीजा बढ़ाई हूँ। यहाँ कितनी बीवियाँ हिंदुस्तान में? एक ही है फिलहाल, तो दूसरे से डिवोर्स हो चुकी है। नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद स्टूडियो में सेलिना वली खान मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है ये पूरी कहानी, कैसे ये माजरा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया? जी, मेरे शादी के तीसरे दिन ये बंदा मुझसे कहने लगा था, जानो अगर हम साथ रहेंगे तो मेरे कैरियर पे बहुत असर पड़ेगा। मेरी फिजिक मेरे लिए बहुत कुछ है और अगर हम फिजिकली रिलेशन रखें और हस्बैंड वाइफ की तरह रहें तो मेरी फिजिक पे असर पड़ेगा जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरी बात मानो, मैं अलग रहूंगा। 15 दिन में तुमसे मिलने आ जाऊंगा या 8 दिन में तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मैंने इसे बहुत समझाया कि ये कहाँ का हुआ है, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर भी होते हैं, उनकी भी शादियां होती हैं, वो भी अपनी वाइफ को तीसरे दिन छोड़कर नहीं चले जाते हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? बहुत समझाया हर तरह से, लेकिन बंदे ने नहीं मानी, एक नहीं मानी और मुझे रोता छोड़कर और ये द्वारका वाले रूम में चला गया। और मैंने इसे बहुत बोला कि 2 रूम रखने का क्या मतलब होता है, एक रूम में अब शादी हो गई है, मेरे साथ रहो। लेकिन ये नहीं माना किसी भी सूरत से। मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ किस मकसद से जा रहा है, क्या मकसद है इसका, क्या है। लेकिन मैं हाँ इस बात का फिर भी एतबार कर रही थी कि इसने कहा था पहली उस लड़की को छोड़ चुका है ये और ये उससे बात भी नहीं करता है। कुछ ही दिन बाद मेरा एक शूट चल रहा था, 15 दिन का शेड्यूल था मेरा, दिल्ली में ही शूट चल रहा था इस पे लक्ष्मी नगर।
तो वहाँ वो लड़की मुझसे मिलने आती है, जिस लड़की ने मुझसे पहले ही बात करी थी और मैंने उससे बहुत क्लियरली बात करी थी कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है और तुम इसे नहीं छोड़ना चाहती हो और तुम कहती हो कि ये तुम्हारे साथ एज ए हस्बैंड रहना चाहता है, तो फिर मुझे बता दो, मैं इससे शादी नहीं करूं। जो ये मुझसे इतना बोल रहा है तो मैं नहीं करूं शादी, तुम रहो इसके साथ। तो वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये मुझे तलाक लिख कर दे चुका है। तलाक के पेपर मैंने चोरी कर लिए हैं और वो पेपर मेरे पास हैं। जिस दिन तुम अपने निकाह का पेपर दिखा दोगी मैं वो पेपर तुम्हें वापस कर दूंगी। तो मैंने उससे बार बार पूछा कि तुम बाद में हमारी लाइफ में आओगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। लेकिन जब मेरा शूट चला, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन आपकी माँ भी हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पे। नवाब अली बेगम जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ आपकी बेटी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो पूरा मामला बढ़ गया, क्या कुछ आपको पहले से इस बात की भनक लगती थी कि ये लड़का जो अफगानी मूल का था, जिसने आपकी बेटी से ब्याह किया, वो इस किस्म का है? मुझे नहीं मालूम था ये बात। ऐसा होता तो मैं क्यों इजाजत दे दी अपनी बेटी को शादी कर ले। जी इन्होंने तो ये कर, जब ये बेटी मेरी रामपुर गई मुझे देखने के लिए, मेरी तबीयत खराब थी, तो वहाँ पे इनका मैसेज गया कि मैं तलाक दूंगा और वो पेपर भेजूंगा तलाक के कोर्ट से। तो सुबह को कह रहे हैं कि मम्मी मैं आपको देखने को आ रही हूँ। सलीना कब तक आ रही है? मैं 22 तारीख तक लौट के आएंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह देखने को आऊंगा, बहुत जल्द देखने को आऊंगा जी आपको। और शाम के टाइम पे लिखो पेपर वो भेज रहा है कि मैं कोर्ट के पेपर भेज रहा हूँ तलाक के जी। और उससे एकदम उसी वक्त फोन आ गया भाईजान का, इनके जेठ का, उसी वक्त आ गया इनका। ये बोली कि मम्मी आप इनसे बात कर ली। मैं बाहर को जाकर जेठ से बात करने लगी। मैंने बात करी तो बोले सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है। तो बहुत जल्द मैं आपको बहुत जल्द देखने को आ रही हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं सलीना के आने से पहले ही आ रही हूँ आपको देखने को। और बताओ ये उससे भेज रहे हैं लिख के मैसेज कि मैंने तुम्हें तलाक दी। जी जी, जाहिर तौर पर ये एक दुखद बात है। कोई भी माँ अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती है, लेकिन अब जब ये सारा मामला सामने आया है तो आप क्या कहेंगी? क्या कुछ आपका पक्ष है? आप अभी बेटी के साथ हैं अपनी? मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं इसके साथ नहीं छोड़ूंगी ऐसे आवारा लड़के के साथ दिन रात लड़कियों को लिए पड़ा। मैंने उससे ये कह दिया कि जब तू तलाक के पेपर भेज रहा है तो समझ ले वो महर से 1 लाख के भेज दे साथ में जी। है जब कोई तलाक देगा तो महरों के साथ देगा जी। क्या कितनी महर आप लोगों ने दी थी शादी के वक्त, निकाह के वक्त? 1 लाख के जी। 1 लाख के महर। क्या पहले से इस बात का अंदाजा नहीं लगा था? आप वाकिफ नहीं थी? क्या बातचीत होती थी कभी आपकी लड़के से? तो आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था। इन्होंने ये कहा कि ये वीजा बढ़ाने के लिए शादी करना, पठान लड़का है, मुसलमान लड़का है और खूबसूरत अच्छा लड़का है और ये हिंदू लड़की की शादी करने जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा लड़का है तो सही है, और फिर वो ही का होना चाह रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम करना चाहो तो कर लो। क्या कुछ पहले आप लोगों ने पता किया था कि लड़के का परिवार कैसा है या जहाँ से ये आया है? कभी वहाँ पर पूछताछ करने की कोशिश की? आखिर आप अपनी बेटी का ब्याह करने जा रही थी। वहाँ तो वो एकदम इन्होंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, 2 दिन का टाइम है वीजा में, 2 दिन का टाइम रह गया है बढ़ाने में और इसका शादी के वो लग जाएंगे निकाह के कागज तो मेरी वीजा बढ़ जाएगी। जी ये बात हुई है। और ये कि पठान है, मुसलमान है, अच्छा लड़का है, तो कौन नहीं चाहेगा बताओ? अच्छा है, और ही का होना चाह रहे हैं। परदेश से लड़के आते ही हैं रामपुर में। जी जी। अभी क्या कुछ आप अपनी बेटी से कहना चाहती हैं? जी बेटा, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहूँगी इतनी परेशानी में बेटी को इसके साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? साथ तो रहना ही नहीं है, साथ तो बिल्कुल नहीं रहना। वो कह रही है मैं छोड़ूंगी नहीं मैं। अब भी छोड़ेंगी, सारी जिंदगी का वो खर्चा देगा, जगह देता है। जी बिल्कुल
एकदम ये दुखद बात है। एक माँ जाहिर तौर पर इस पूरे मसले बहुत को लेकर परेशान है दुखी वो। होगी, लेकिन क्या आप पहले से उसे जानती थी? आपकी कभी मैं बातचीत में ज्यादा आपको पहले से उसे नहीं जानती थी। वो मुझे जिस शूट पे मिला उसकी बातचीत, उसके बातचीत का अंदाज ऐसा है कि जितनी लड़कियों को पागल बना रहा है वो और भी बना सकता है। और आज शायद ये सब नहीं होता, तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया है और लड़कियों को दिखाया है। कम से कम इसको देखकर समझ जाएं कि कम से कम और तो बर्बाद ना हो, जो हो गई वो तो हो गई, लेकिन और तो ना हो। तो इसके बातचीत का इस तरह का तरीका है कि इसने जिस तरह मुझे बताया कि मैं किसी लड़की से मजबूरी में शादी करने जा रहा हूँ, मैं नॉन मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और मजबूरी में वो मेरी हेल्प कर रही है इसलिए शादी कर रहा हूँ। मैंने शादी तो शादी है, जो भी है। अगर कल वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी तो बनेगी नहीं उससे। बिल्कुल इसी तो- मसले पर आपसे बात करेंगे और हमारे साथ नवाब अली बेगम भी लाइन पर जुड़ी हुई हैं, जो कि सेलिना की मां हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन इसी मसले पर लगातार बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए P7 न्यूज के साथ।